शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्था गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परम् सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। वन्दे विजयदं हरिम्। ओम भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य 18 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम का वाली की बात का उत्तर देते हुए उसे दिए गए दंड का औचित्य बताना, वाली का निरुत्तर होकर भगवान से अपराध के लिए क्षमा मांगना और अंगद की रक्षा के लिए प्रार्थना करना, यह सब निवेदन सुनकर श्री राम का उसे आश्वासन देना, यह वर्णन इस सर्ग में किया गया है। आइए, इत्युक्तः प्रसृतं वाक्यं धर्मार्थसहितं हितं परुषं वालिना रामो निहतेन विचेतसा तं निष्प्रभमिवादित्यं मुक्ततोयमिवाम्बुदम् उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठम् उपशान्तमिवानलं धर्मार्थगुणसम्पन्नं हरीश्वरमनुत्तमम् अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चाद्वालिनमब्रवीत्। वहाँ मारे जाकर अचेत हुए वाली ने जब इस प्रकार विनयाभास, धर्माभास, अर्थाभास और हिताभास से युक्त कठोर बातें कहीं, आक्षेप किया, तब उन बातों को कहकर मौन हुए वानर श्रेष्ठ वाली से श्री रामचंद्र जी ने धर्म, अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात कही। उस समय वाली प्रभावहीन सूर्य, जलहीन बादल और बुझी हुई आग के समान श्रीहीन प्रतीत होता था। धर्ममर्थं च कामं च समयं चापि लौकिकम् अविज्ञाय कथं बाल्यान् मामिहाद्य विगर्हसे। श्री राम बोले, वानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार को तो तुम स्वयं ही नहीं जानते हो।
फिर बालोचित अविवेक के कारण आज यहाँ मेरी निंदा क्यों करते हो? अपृष्ट्वा बुद्धि संपन्नान वृद्धानाचार्य सम्मतान सौम्य वानर चापल्यात् त्वं मां वक्तुमिहेच्छसि। सौम्य, तुम आचार्यों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध पुरुषों से पूछे बिना ही उस धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना वानरोचित चपलतावश मुझ पर यहाँ उपदेश देना चाहते हो, मुझे उपदेश देना चाहते हो, अथवा मुझ पर आक्षेप करने की चेष्टा से यह सब बातें कह रहे हो या इन बातों को कहने की इच्छा रखते हो। इक्ष्वाकूणामियं भूमिः सशैलो वनकानना मृगपक्षी मनुष्याणां निग्रहानुग्रहेष्वपि। पर्वत, वन और काननों से युक्त यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की ही है, राजाओं के अधीन है। अतः वे यहाँ के पशु पक्षी और मनुष्यों पर दया करने और उन्हें दंड देने के अधिकारी हैं। ताम पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवान ऋजुः धर्म कामार्थ तत्वज्ञो निग्रहानुग्रहे रतः। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं। वे सत्यवादी, सरल तथा धर्म, अर्थ और काम के तत्व को जानने वाले हैं। अतः दुष्टों के निग्रह तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह करने में तत्पर हैं। नयश्च विनयश्चोभौ नयश्च विनयश्चोभौ यस्मिन् सत्यं च सुस्थितं विक्रमश्च यथा दृष्टः स राजा देशकालवेत्। जिसमें नीति, विनय, सत्य और पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण यथावत रूप से स्थित देखे जाएं, वही देश काल तत्व को जानने वाला राजा होता है। भरत में ये सभी गुण विद्यमान हैं। तस्य धर्मकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः चरामो वसुधां कृत्स्नां धर्मसंतानमिच्छवः। भरत की ओर से हमें तथा दूसरे राजाओं को यह आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म के पालन और प्रसार के लिए यत्न किया जाए। इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचर रहे हैं। तस्मिन् नृपति शार्दूले भरते धर्मवत्सले पालयत्यखिलां पृथ्वीं कश्चरेत् धर्म विप्रियम्। राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्म पर अनुराग रखने वाले हैं। वे समूची पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनके रहते हुए इस पृथ्वी पर कौन प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है। ते वयं मार्ग विभ्रष्टम स्वधर्मे परमे स्थिताः
भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृह्णीमो यथा विधि। सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुष को विधि पूर्वक दंड देते हैं। त्वं तु संक्लिष्ट धर्मश्च कर्मणा च विगर्हितः कामतंत्र प्रधानश्च न स्थितो राजवर्त्मनि। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दे रखी है। राजोचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे। तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई और बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुषों द्वारा सदा तुम्हारी निंदा की गई है। ज्येष्ठो भ्राता पिता वापि यश्च विद्यां प्रयच्छति त्रयस्ते पितरो गेया धर्मे च पथिवर्तिनः। बड़ा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है वह गुरु, ये तीनों धर्म मार्ग पर स्थिर रहने वाले पुरुषों के लिए पिता के तुल्य माननीय है, ऐसा समझना चाहिए। यवीयानात्मनः पुत्रः शिष्यश्चापि गुणोदितः पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या धर्मश्चैवात्र कारणम्। इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीन पुत्र के तुल्य समझे जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण है। सूक्ष्मः परम दुर्गेयः सतां धर्मः प्लवंगमः हृदिस्थः सर्वभूतानां आत्मा वेद शुभाशुभम। वानर सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है, वह परम दुर्गेय है, उसे समझना अत्यंत कठिन है। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान जो परमात्मा हैं, वे ही सबके शुभ और अशुभ को जानते हैं। चपलश्चापलैसार्धं वानरैरकृतात्मभिः जात्यन्ध इव जात्यन्धैर्मन्त्रयन् प्रेक्षसेनु किम्। तुम स्वयं भी चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा वानरों के साथ रहते हो। अतः जैसे कोई जन्मांध पुरुष जन्मांधों से ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपल वानरों के साथ परामर्श करते हो। फिर तुम धर्म का विचार क्या कर सकते हो? उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? अहम तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते नहि मां केवलं रोषात् त्वं विगर्हितुमर्हसि। मैंने यहाँ जो कुछ कहा है उसका अभिप्राय तो मैं स्पष्ट करके बताता हूँ। तुम्हें केवल रोषवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। तदेतत् कारणं पश्य यदर्थं त्वं मया हतः भ्रातुर्वर्तसि भार्यायां त्यक्त्वा धर्मं सनातनम्। मैंने तुम्हें क्यों मारा है, उसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो। अस्य त्वं धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः रुमायां वर्तसे कामात् स्नुषायां पापकर्म कृत। इस महामना सुग्रीव के जीते जी इसकी धर्म पत्नी रुमा का, जो तुम्हारी पुत्रवधू के समान है, कामवश उपभोग करते हो। अतः
पापाचारी हो। तद्व्यतीतस्य ते धर्मात् कामवृत्तस्य वानर भ्रातृभार्याभिमर्शेऽस्मिन् दंडोऽयं प्रतिपादितः। वानर, इस तरह तुम धर्म से भ्रष्ट हो, स्वेच्छाचारी हो गए और अपने भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारे इसी अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया है। नहि लोक विरुद्धस्य लोकवृत्तादपेयुषः दंडादन्यत्र पश्यामि निग्रहं हरियूथप। वानरराज, जो लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करता है, उसे रोकने या राह पर लाने के लिए मैं दंड के सिवा और कोई उपाय नहीं देखता। नचते मर्षयि पापम क्षत्रियोऽहं कुलोद्गतः औरसीं भगिनीं वापि भार्यां वाप्यनुजस्य यः प्रचरेत नरः कामात् तस्य दंडो वधस्मृतः। मैं उत्तम कुल में उत्तम क्षत्रिय उत्पन्न हूँ, अतः मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से आता है, उसका वध करना ही चाहिए और यही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। भरतस्तु महीपालो वयं त्वादेशवर्तिनः त्वं च धर्मादतिक्रान्तः कथं शक्यमुपेक्षितुम्। हमारे राजा भरत हैं, हम लोग तो केवल उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। तुम धर्म से गिर गए हो, अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती है। गुरु धर्म व्यतिक्रांतम प्राज्ञो धर्मेण पालयन् भरतः कामयुक्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः। विद्वान राजा भरत महान धर्म से भ्रष्ट हुए पुरुष को दंड देते और धर्मात्मा पुरुष का धर्म पूर्वक पालन करते हुए कामासक्त स्वेच्छाचारी पुरुषों के निग्रह में तत्पर रहते हैं। वयं तु भरतादेशावधिं कृत्वा हरीश्वर त्वद्विधान भिन्नमर्यादान् निग्रहीतुं व्यवस्थिताः। हरीश्वर, हम लोग तो भरत की आज्ञा को ही प्रमाण मानकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों को दंड देने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसकरः समे प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसन्निधौ प्रतिज्ञा च कथं शक्या मद्विधेनानवेक्षितुम्। सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है, उनके प्रति मेरा वही भाव है जो लक्ष्मण के प्रति है। वे अपनी स्त्री और राज्य की प्राप्ति के लिए मेरी भलाई करने के लिए भी कटिबद्ध हैं। मैंने वानरों के समीप इन्हें स्त्री और राज्य दिलाने के लिए प्रतिज्ञा भी कर ली है। ऐसी दशा में मेरे जैसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा की ओर से कैसे दृष्टि हटा सकता है। तदेभिः कारणैः सर्वैः महद्भिर्धर्म संसृतैः शासनं तव तद्युक्तं तद्भवाननुमन्यताम्। ये सभी धर्मानुकूल महान कारण एक साथ उपस्थित हो गई, जिनसे विवश होकर
तुम्हें उचित दंड देना पड़ा है। तुम भी इसका अनुमोदन करो। सर्वथा धर्म इत्येव द्रष्टव्यस्तव निग्रहः वयस्योपकर्तव्यं धर्ममेवानुपश्यता। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए मित्र का उपकार करना धर्म ही माना गया है। अतः तुम्हें जो यह दंड दिया गया है वह धर्म के अनुकूल है, ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिए। शक्यं त्वयापि तत्कार्यं धर्ममेवानुवर्तता श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चारित्रवत्सलौ गृहीतौ धर्मकुशलैस्तथा तच्चरितं मया। यदि राजा होकर तुम धर्म का अनुसरण करते हो तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता जो मैंने किया है। मनु ने राजोचित सदाचार का प्रतिपादन करने वाले 2 श्लोक कहे जो स्मृतियों में सुने जाते हैं और जिन्हें धर्म पालन में कुशल पुरुषों ने सादर स्वीकार किया है। उन्हीं के अनुसार इस समय यह मेरा बर्ताव हुआ है। वे श्लोक इस प्रकार हैं। राजभिर्धृतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा शासनाद्वापि मोक्षाद्वा स्तेनः पापात् प्रमुच्यते राजत्वशासन् पापस्य तदवाप्नोति किल्बिषं राजत्वशासन् पापस्य तदवाप्नोति किल्बिषं। मनुष्य पाप करके यदि राजा के दिए हुए दंड को भोग लेते हैं तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा साधु पुरुषों की भांति स्वर्गलोक में जाते हैं। चोर आदि पापी जब राजा के सामने उपस्थित हो उस समय उन्हें राजा दंड दे अथवा दया करके छोड़ दे। चोर आदि पापी जब राजा के सामने उपस्थित हों उस समय उन्हें राजा दंड दे अथवा दया करके छोड़ दे। चोर आदि पापी पुरुष अपने पाप से मुक्त हो जाते हैं, किंतु यदि राजा पापी को उचित दंड नहीं देता है तो उसे स्वयं उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। आर्येणो मम मान्धात्रा व्यसनं घोरमीप्सितं श्रमणेन कृते पापे यथा पापं कृतं त्वया। तुमने जैसा पाप किया है वैसा ही पाप प्राचीन काल में एक श्रमण ने किया था। उसे मेरे पूर्वज महाराज मानधाता ने बड़ा कठोर दंड दिया था जो शास्त्र के अनुसार अभीष्ट था। अन्यैरपि कृतं पापं प्रमत्तैर्वसुधाधिपैः प्रायश्चित्तं च कुर्वन्ति तेन तच्छाम्यते रजः। यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाए तो उन्हें दूसरों के किए हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं तथा उसके लिए जब वे प्रायश्चित्त करते हैं तभी उनका दोष शांत हो जाता है। तदलं परितापेन धर्मतः परिकल्पितः वधो वा नरशार्दूलो न वयं स्ववशे स्थिताः। अतः वानर श्रेष्ठ पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। सर्वथा धर्म के अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया है, क्योंकि हम लोग अपने वश में नहीं हैं, शास्त्र के अधीन हैं।
शृणु चाप्यपरं भूयः कारणं हरिपुङ्गव तच्छ्रुत्वा हि महद्वीरो न मन्युं कर्तुमर्हसि। वानर शिरोमणि, तुम्हारे वध का जो दूसरा कारण है उसे भी सुन लो। वीर, उस महान कारण को सुनकर तुम्हें मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। न मे तत्र मनस्तापो न मन्युर्हरिपुङ्गव वागुराभिश्च पाशैश्च कूटैश्च विविधैर्नराः प्रतिच्छन्नाश्च दृश्याश्च गृह्णन्ति सुबहून् मृगान् प्रधावितान् वा वित्रस्तान् विश्रब्धान् अतिविष्ठितान्। वानर श्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मेरे मन में न तो संताप होता है और न खेद ही। मनुष्य बड़े बड़े जाल बिछाकर, फंदे फैलाकर और नाना प्रकार के कूट उपाय, गुप्त गड्ढों के निर्माण आदि करके छिपे रहकर सामने आकर बहुत से मृगों को पकड़ लेते हैं, भले ही वे भयभीत होकर भागते हों या विश्वस्त होकर अत्यंत निकट बैठे हों। प्रमत्तान प्रमत्तान वा नरा मांसासिनो भृशं विध्यन्ति विमुखांश्चापि न च दोषोत्र विद्यते। मांसाहारी मनुष्य सावधान, असावधान अथवा विमुख होकर भागने वाले पशुओं को भी अत्यंत घायल कर देते हैं, किंतु उनके लिए इस मृगया में दोष नहीं होता। यान्ति राजर्षयश्चात्र मृगयां धर्म को विदाः तस्मात् त्वं निहतो युद्धे मया बाणेन वानर अयुध्यन् प्रतियुध्यन् वा यस्माच्छाखा मृगो ह्यसि। वानर, धर्मज्ञ राजर्षि भी इस जगत में मृगया के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में अपने बाण का निशाना बनाया है। तुम मुझसे युद्ध करते थे या नहीं करते थे, तुम्हारी बध्यता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि तुम शाखा मृग हो और मृगया करने का क्षत्रिय का अधिकार है। दुर्लभस्य च धर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः। वानर श्रेष्ठ, राजा लोग दुर्लभ धर्म, जीवन और लौकिक अभ्युदय के देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। तान्न हिंस्यान्न चाक्रोशेन नाक्षिपेन्ना प्रियं वदेत् देया मानुषरूपेण चरन्ते ते महीतले। अतः उनकी हिंसा न करे, उनकी निंदा न करे, उनके प्रति आक्षेप भी न करे और न उनसे अप्रिय वचन भी बोले, क्योंकि वे वास्तव में देवता हैं जो मनुष्य रूप से इस पृथ्वी पर विचरते हैं। त्वं तु धर्ममविज्ञाय केवलं रोषमास्थितः विदूषयसि मां धर्मे पितृपैतामहे स्थितम्। तुम तो धर्म के स्वरूप को न समझकर केवल रोष के वशीभूत हो गए हो, इसलिए पितामहों के धर्म पर स्थित रहने वाले मेरी निंदा कर रहे हो। एवमुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो भृशं न दोषं राघवे दध्यौ
धर्मेधिगत निश्चयः। श्री राम के ऐसा कहने पर वाली के मन में बड़ी व्यथा हुई। इसे धर्म के तत्व का निश्चय हो गया। उसने श्री रामचंद्र जी के दोष का चिंतन त्याग दिया। प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिर्वानरेश्वरः यत्त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तत्तथैव न संशयः। इसके बाद वानरराज वाली ने श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहा, नरश्रेष्ठ, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें संशय नहीं है। प्रतिवक्तुं प्रकृष्टे हि नापकृष्टस्तु शक्नुयात् यदयुक्तं मया पूर्वं प्रमादाद्वाक्यमप्रियं तत्रापि खलु मां दोषं कर्तुं नार्हसि राघव। त्वं हि दृष्टार्थतत्त्वज्ञः प्रजानां च हिते रतः कार्यकारणसिद्धौ च प्रसन्ना बुद्धिरव्यया। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को मुझ जैसा निम्न श्रेणी का जो प्राणी है वो उचित उत्तर नहीं दे सकता। अतः मैंने प्रमादवश पहले जो अनुचित बात कह डाली उसमें भी आपको मेरा अपराध नहीं मानना चाहिए। रघुनंदन, आप परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता और प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। आपको आपकी बुद्धि कार्य कारण के निश्चय में निर्भ्रांत एवं निर्मल है। मामप्यवगतं धर्मात् व्यतिक्रांत पुरस्कृतं धर्म संहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय। धर्मज्ञो, मैं धर्मभ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूँ और इसी रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है। तो भी आज आपकी शरण में आया हूँ। अपनी धर्म तत्व की वाणी से आज मेरी रक्षा कीजिए। वाष्पसंरुद्ध कंठस्तु वाली सार्तरवसनई उवाच रामं संप्रेक्ष्य पंकलग्न इव द्विपः। इतना कहते कहते आंसुओं से वाली का गला भर गया और वह कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह आर्तनाद करके श्री राम की ओर देखता हुआ धीरे धीरे बोला, न चात्मानमहं सोचे न ताराम नापि बांधवान यथा पुत्रं गुणज्येष्ठं अंगदं कनकांगदं। भगवान, मुझे अपने लिए, तारा के लिए तथा बंधु बांधवों के लिए भी उतना शोक नहीं होता है जितना सुवर्ण का अंगद धारण करने वाले श्रेष्ठ गुण संपन्न पुत्र अंगद के लिए हो रहा है। ममा दर्शनादीनो बाल्यात् प्रभृति लालितः तटाक इव पीताम्बुः उपशोषम गमिष्यति। मैंने बचपन से ही उसको बड़ा दुलार किया। अब मुझे न देखकर वह बहुत दुखी होगा और जिसका जल पी लिया गया हो उस तालाब की तरह सूख जाएगा। बालश्च कृतबुद्धिश्च एकपुत्रश्च मे प्रियः तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबलः। श्री राम,
वह भी बालक है, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। मेरा इकलौता बेटा होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे बड़ा प्रिय है। आप मेरे उस महाबली पुत्र की रक्षा कीजिएगा। सुग्रीवे चांगदे चैव विधत्स्व मतिमुत्तमाम् त्वं हि गोप्ता च शास्ता च कार्याकार्य विधौ स्थितः। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आप सद्भाव रखें। अब आप ही इन लोगों के रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। या ते नरपते वृत्ति भरते लक्ष्मणे च या सुग्रीवे चांगदे राजन्स ताम चिंतयितुमर्हसि। राजन, नरेश्वर भरत और लक्ष्मण के प्रति आपका जैसा बर्ताव है वही सुग्रीव तथा अंगद के प्रति भी होना चाहिए। आप उसी भाव से इन दोनों का स्मरण करें। मद्दोष कृतदोषां ताम यथा तारां तपस्विनी सुग्रीवो नावमन्येत तथावस्था तुमर्हसि। बेचारी तारा की बड़ी शोचनीय अवस्था हो गई है। मेरे ही अपराध से उसे भी अपराधिनी समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार न करे, इस बात की भी व्यवस्था कीजिएगा। त्वया ह्यनुगृहीतेन शक्यं राज्यमुपासितुं त्वद्वशे वर्तमानेन तव चित्तानुवर्तिना शक्यं दिवं चार्जयितुं वसुधां वापि शासितुं। सुग्रीव आपका कृपा पात्र होकर ही इस राज्य का यथार्थ रूप से पालन कर सकता है। आपके अधीन होकर आपके चित्त का अनुसरण करने वाला पुरुष स्वर्ग और पृथ्वी का भी राज्य पा सकता है, उसका अच्छी तरह पालन कर सकता है। त्वत्तोऽहं वधमाकाङ्क्षन् वार्यमाणो पितारया सुग्रीवेण सह भ्रात्रा द्वन्द्वयुद्धमुपागतः। मैं चाहता था कि आपके हाथ से मेरा वध हो, इसीलिए तारा के मना करने पर भी मैंने अपने भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए मैं चला आया। इत्युक्त्वा वानरो रामं विरराम हरीश्वरः सतमाश्वासयद रामो वालिनं व्यक्तदर्शनम्। साधु सम्मतया वाचा धर्मतत्त्वार्थयुक्तया न संतापस्त्वया कार्यो एतदर्थ प्लवंगम। न वयं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तमा वयं भवद्विशेषेण धर्मतः कृतनिश्चयाः। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर वानरराज वाली चुप हो गया। उस समय उनकी ज्ञान शक्ति का विकास हो गया था। श्री रामचंद्र जी ने धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाली साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित वाणी में उससे कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम्हें इसके लिए संताप नहीं करना चाहिए। कपि प्रवर, तुम्हें हमारे और अपने लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं। इसलिए हे वानर राज, हमने धर्मानुकूल कार्य करने का निश्चय कर रखा है। दंडे यह पातये दंडम
दंड्यो यश्चापि दंड्यते कार्य कारण सिद्धार्था भूतौ नावसीदतः। जो दंडनीय पुरुष को दंड देता है तथा जो दंड का अधिकारी होकर दंड भोगता है, उनमें से दंडनीय व्यक्ति अपने अपराध के फलस्वरूप में शासक का दिया हुआ दंड भोगकर तथा दंड देने वाला शासक उसके उस फल भोग में कारण निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं। अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लेने के कारण कर्म रूप ऋण से मुक्त हो जाते हैं, अतः वे दुखी नहीं होते। तद्भवान दंड संयोगात् अस्माद् विगत कल्मषः गतस्वाम प्रकृतिम धर्म्याम दंडदिष्टेन वर्त्मना। तुम उस दंड को पाकर पाप रहित हुए और इस दंड का विधान करने वाले शास्त्र द्वारा कथित दंड ग्रहण रूप मार्ग से ही चलकर तुम्हें धर्मानुकूल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई है। त्यज शोकं च मोहं च भयं च हृदये स्थितं त्वया विधानं हर्यग्र्यं न शक्यमतिवर्तितुम्। अब तुम अपने हृदय में शोक, जो हृदय में स्थित शोक, मोह और भय का त्याग कर दो। वानर श्रेष्ठ, तुम दैव के विधान को नहीं लांघ सकते। यथा त्वय्यंगदो नित्यं वर्तते वानरेश्वर तथा वर्तेत सुग्रीवो तथा वर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशयः। वानर श्रेष्ठ, कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जैसा था उसी प्रकार सुग्रीव के और मेरे पास भी सुख से रहेगा, इसमें संशय नहीं है। न सतस्य वाक्यम मधुरम महात्मनः समाहितं धर्मपथानुवर्तितं निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो वचः सुयुक्तं निजगाद वानरः। युद्ध में शत्रु का मानमर्दन करने वाले महात्मा श्री रामचंद्र जी का धर्म मार्ग के अनुकूल और मानसिक शंकाओं का समाधान करने वाला मधुर वचन सुनकर वानर वाली ने वह सुंदर युक्ति युक्त वचन कहा। सरवितप्तेन विचेतसा मया प्रभासितस्त्वं यदजानता विभो इदं महेन्द्रोपमभीमविक्रम प्रसादितस्त्वं क्षम मे नरेश्वर प्रसादितस्त्वं क्षम मे नरेश्वर। हे प्रभु देवराज इंद्र के समान भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले नरेश्वर, मैं आपके बाण से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया था, इसलिए अनजान में मैंने जो आपके प्रति कठोर बात कह डाली उसे आप क्षमा कीजिएगा। इसके लिए मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे 18 सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः
शांति।